क्या आपको ये मीडिया प्रोपेगेंडा ज़्यादा नहीं लगता रादर देन इंडिविजुअल? अगर आप इसको पूरा एंगल से समझेंगे तो ये प्रॉपर मीडिया प्रोपेगेंडा ही था सर। पहले आप डिफेमेशन केस देख लीजिए जो कि आपका अंजना ओम कश्यप जी की तरफ से फाइल किया गया क्या था। एंगल है अंजना ओम कश्यप का? अगर आप हमारे दर्शकों को पहले पूरा एंगल बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिनको नहीं पता है उनको भी पता ठीक है। वैसे तो सर ये जग जाहिर है कि मतलब उन्होंने क्या किया और कैसे क्या आया, कहाँ से शुरू हुआ। एक कंट्रोवर्सी आई जिसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि जो ऑनलाइन टीचर हैं, जो यूट्यूब वाले टीचर हैं, उनको कौड़ी का ज्ञान नहीं है। ये स्टेटमेंट आया था मेरी तरफ से। मेरा ये मानना है कि अगर कोई टीचर आपका पढ़ाने आ रहा है, चाहे सर वो 20 साल का बच्चा है चाहे 21 साल का बच्चा है, अगर वो अपने से छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहा है तो उसने एटलीस्ट 12 तक की पढ़ाई और कुछ ग्रेजुएशन वगैरह करा होगा, छोटी बहुत तो पढ़ाई करके आया होगा। उसके पीछे की मेहनत, कुछ ज्ञान भी पढ़ा होगा, किताबों से भी आपका देखी होंगी चीज़ें, तब वो जाकर आपका वहाँ खड़ा होता है और फिर वो पढ़ाता है। पढ़ाने के पीछे शायद हमको ऐसा लगता है कि आज शायद आसान हो गई है सर पढ़ाई, पर पहले के ज़माने में जितने भी टीचर्स आ रहे हैं जो आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर बहुत वायरल टीचर ऑफलाइन में भी रहे हैं। अब वो जो जब बच्चे को पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको कुछ तो ज्ञान होगा। कौड़ी का मतलब हो जाता है कि आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं। कौड़ी तो इज अ वेरी वेरी चीप वर्ड टू यूज। इट शुडंट हैव बीन यूज्ड। यस, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी सर वहीं से शुरू हुई। अब जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर इसमें टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो पहले ऑफलाइन में भी पढ़ा कर आए हैं और जो कहीं और भी जगह पढ़ा रहे थे, उन सब ने इस चीज़ को अपने ऊपर लिया। फिर वहां से ये चीज़ें आपका चलती हुई चली गई। अब वहां से क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे कर बच्चों का आउटरीच आया। बच्चों ने इतना ज़्यादा उस पर आपको परेशानियां उठा दी कि भाई आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे? क्योंकि एक ऑनलाइन टीचर, अगर हमें कभी भी परेशानी होती है, हम कभी अपने घर में कोई बात नहीं शेयर कर पाते,